एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाथी, पेड़ और चींटी, इन तीनों में क्या कॉमन है? साइज अलग, शेप अलग, सब कुछ अलग, लेकिन अंदर से सेम सिस्टम। एक हिडन ब्लूप्रिंट चलता है जिसे हम कहते हैं सेल। आज हम वही समझेंगे कि ये छोटे छोटे सेल्स मिलकर पूरा लाइफ कैसे बनाते हैं, इंक्लूडिंग यू। द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 3.5 मिलियन ईयर्स। उस टाइम ना इंसान थे ना एनिमल्स, सिर्फ पानी और केमिकल्स। साइंटिस्ट मानते हैं लाइफ ऐसे एक्सट्रीम प्लेसेस से शुरू हुई, जैसे लद्दाख की पुगा वैली, जहां पानी ऑलमोस्ट बॉइलिंग होता है। वहीं पर धीरे धीरे एक बाउंड्री बनी जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब समझेंगे सेल थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइफ रैंडम नहीं है, कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करती है। इसे कहते हैं सेल थ्योरी। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट है और हम नया सेल पुराने सेल से ही आता है। अब इसे ऐसे समझो जैसे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। मतलब तुम एक सिंगल चीज़ नहीं हो, तुम एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो। माइक्रोस्कोपी क्या है? एक प्रॉब्लम है, हम सेल्स देख नहीं सकते। हमारी आइज़ की लिमिट होती है 0.1 mm। तो फिर सेल्स कैसे मिले? 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से कॉर्क देखा। कॉर्क यानी छाल, पेड़ का छाल, और उसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखे। उन्होंने उसका नाम दिया सेल्स। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है जो चीज़ों को नैनोमीटर लेवल तक दिखा सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। हर सेल की एक बाउंड्री होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, सेल वॉल कहा जाता है, जो उन्हें प्रोटेक्शन देती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझेंगे। अब अंदर चीजें मूव कैसे करती है? सिंपल, डिफ्यूजन। जैसे डिफ्यूजन समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे परफ्यूम की स्मेल फैलती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर सेम चीज पानी के साथ हो मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अब अगर सेल को अलग अलग सॉल्यूशन में रखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो सेल क्या करेगा? श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल क्या करेगा? स्वेल करेगा। और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें नो चेंज आएगा, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन और सेल का अंदर के कंसंट्रेशन दोनों बराबर होता है। मतलब इन्वायरमेंट डायरेक्टली सेल को अफेक्ट करता है। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। सेल्स भी दो टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सिंपल, जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक ये कॉम्प्लेक्स सेल है जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। जिससे एग्जाम्पल देखें तो प्लांट्स। मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से भी लाइफ अलग अलग लेवल पर है। अब हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझते हैं। सेल को एक फैक्ट्री समझो जिसमें न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, जहां डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं। इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है। इसमें आता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। फैक्ट्री है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। तो ईआर जो है प्रोटीन्स और लिपिड बनाता है। गोल्गी अपरेटस उन्हें पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो लाइसोसोम्स क्या करता है? वेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब सेल खुद क्लीन भी करता है, खुद बनाता भी है। माइटोसिस और मियोसिस। सेल थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस। अब लास्ट चीज, सेल बढ़ते कैसे हैं? माइटोसिस। सेम सेल्स बनते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए,
डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम तरह के डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस स्पेशल सेल्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और यही प्रोसेस तुम अभी जो हो वो मिलियंस ऑफ सेल की टीम वर्क का रिजल्ट है। तो जब भी अपने आप को देखो तो ये समझना कि तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुम बहुत सारे सेल से बने हो।